हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एसएससी जीडी 2022-23 की जो वैकेंसी आई हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। ये प्रीवियस ईयर सेट है जो कि अभी आपका 2021 में पेपर हुए थे, उन्हीं की ये सीरीज है। इससे पहले हमने एक सेट किया है। आज ये हमारा जो सेट है, ये आज हमारा दूसरी क्लास है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे सेट नंबर 2। इसमें जो हम देखने वाले हैं वो आपका पेपर होगा 16 नवंबर 2021 को। जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 16 नवंबर 2021 में, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए और पेन और पेपर लेकर बैठिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एसएससी जीडी 2021 में किस तरीके के और किस चैप्टर से क्वेश्चन को पूछा गया था। इन सेट को कराने का मेरा एक ही मतलब है कि आप सिर्फ इतना जान सकें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में 24,300 पद की वैकेंसी आई है और इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में क्या चेंज हुआ है कि मैथ्स का जो है अब की बार क्वेश्चन कितने आने हैं, 20 क्वेश्चन आने। तो हमारा टारगेट होने वाला है कि हम मैथ्स के 20 क्वेश्चन के 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करें। उसके लिए हमें पहले तो ये पता होगा कि हम कहाँ से क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में और उसको कितने लेवल का क्वेश्चन होगा। तो अगर हम इतना पता कर सकते हैं तो उसके बाद हम इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है सेट की, वो इसी मकसद से बनाई गई है कि जिससे आपको जो है सिर्फ इतना मालूम हो सके आपके पेपर में किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको इन चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, मतलब इस सेट की पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर से रिलेटेड या इस सेट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट आता है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप जो है पेन और पेपर लेके बैठिए, जिससे आप जिस स्पीड के साथ मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी स्पीड से आपको भी क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला जा रहा है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। आपको तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 गुणा 36 अपॉन में 9। 9 चौक 36 और 36 चौका होते हैं 144। 144, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 150 दिन में कर सकते हैं, ए और सी इसे 200 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस काम का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 120 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 150 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 200 दिन में। इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इसका आएगा 600। कितना आएगा? 600। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12 पंजे 60 यानी 500, सॉरी 50 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 15 चौका 60 इसकी एफिशिएंसी 40 आ जाएगी। और यहाँ पे आएगा कितना? 30। 20 दिया 60, 3 सॉरी कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमें निकालनी है क्षमता। तो जब मैं इनकी क्षमता जोड़ूंगा ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे देखिए 5 4 9, 9 और 3 12, 9 3 12। ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। हमसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो हमें बी की क्षमता चाहिए। बी की क्षमता हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए और सी की माइनस करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी हमारी, निकलेगी कितना? 6 में से ए और सी की माइनस कर देंगे। तो ए और सी की कितनी है? 3। 6 माइनस 3 बराबर में कितना आ जाएगा? 3। ये क्षमता किसकी आ गई? ये क्षमता आ गई हमारी बी की। अब हमें बताना है बी अकेला इस काम का 2/5 भाग। पहले टोटल वर्क कितना है? 600। इसका 2/5 भाग कितना आएगा? 2/5। इस काम को कितने दिन में कर रहा है बी, मतलब किस क्षमता से करेगा? 3 क्षमता से करेगा। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसे काटेंगे कितनी बार? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और इसे काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 80। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 20% की छूट पर किसी अन्य वस्तु के 25% छूट के बराबर हो तो दोनों वस्तु के मूल्य क्रम से क्या है। तो देखिए एक वस्तु है ए, एक वस्तु है ए, इसको 20% छूट पे बेचा जाता है। इसकी नहीं 20% छूट, इसकी 20% छूट दूसरी वस्तु बी की 25% छूट के बराबर है। 25% छूट के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो ए अनुपात बी
A अनुपात B यहाँ पे आ जाएगा 25/20, 25/20। तो ये ही इसका मूल्य है। A का मूल्य कितना है 25, B का मूल्य कितना है 20। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ना तो 25 मिल रहा है ना 20 मिल रहा है, यानी अब इसका क्या होगा, कोई मल्टीपल होगा। इसका कोई मल्टीपल होगा तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें किसी की गुणा करेंगे। जैसे ही मैं 2 की गुणा करता हूँ ऊपर, 2 की गुणा नीचे करता हूँ, तो रिजल्ट निकल के आता है 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4 यानी 40। 50 और 40 इसका क्या हो जाएगा, मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला जा रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तु बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपए है। इसमें से एक वस्तु को 8% लाभ पर 8% का लाभ, 8% का मतलब कितना होता है, देखिए 8% का आपको मतलब पता होना चाहिए कि 8% का मतलब कितना होता है। 8 से काटेंगे इसको, कितना जाएगा 2/25। 8 का मतलब होता है 2/25 फ्रैक्शन में, और 15% की हानि होती है, तो 15% का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, 3/20 ये फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। जब पहली वस्तु है ए, ये 25 रुपए की खरीदी और लाभ पे बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 27 रुपए की बेचेगा। 25 की खरीदी कितने में बेच रहा था, 27 में। दूसरी वस्तु 15% की हानि पे, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी उसने 20 रुपए की वस्तु खरीदी और 3% के लॉस पे बेची, यानी 17 रुपए की उसने बेच दी। उसके साथ साथ कह रहा है प्रत्येक का मूल्य इतने रुपए है। जब बेचता है तो इनका मूल्य कितना है, इतने रुपए। इसका मतलब विक्रय मूल्य समान है दोनों का, विक्रय मूल्य समान है तो इनका विक्रय मूल्य समान करेंगे। समान करने के लिए इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। इधर हम गुणा करेंगे 27 की और इधर हम गुणा करेंगे 17 की। जैसे ही मैं 17 की गुणा करता हूँ तो 17 और 25, 17 की 25 में गुणा करूँ तो नए रेशो जो निकल के आएंगे, कितना आ जाएगा 425, 425 अनुपात 17 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 459, 459। उसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34, यानी कितना 27 दूनी 54, यानी 540 अनुपात इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 270, 270 और यहाँ पे आ जाएगा 59, कितना आ जाएगा 459। जब इनकी गुणा करेंगे 459, यहाँ पे देखिए एसपी जो है दोनों का इक्वल हो गया। पहली वस्तु 459 की बेची जा रही, दूसरी वस्तु 459 की बेची जा रही। टोटल मूल्य जो है, टोटल मूल्य खरीदने में कितना लगा, इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 965। ये टोटल मूल्य जो अनुपात में आया वो 965 रुपए की उसने खरीदी थी, बेची कितने की, उसको जोड़ लेंगे तो जाएगा 918। जोड़ने पे कितना आ जाएगा 918। इसका मतलब क्या हुआ, 965 रुपए की उसने खरीदी थी, 918 रुपए की उसने बेच दी। तो उसको जो है क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, उसको देखिए लाभ हो रहा है, क्योंकि 965 की खरीदी थी, 918 रुपए की उसने बेच दी। तो यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि 65 की खरीदी 18 की बेच दी, तो नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ, उसको 47 का हुआ। कितने का हुआ, 47 रेशो का उसको नुकसान हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे करना है, 47 रेशो की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें दिया क्या गया है, हमें 918 की वैल्यू दी गई है। 918 की वैल्यू कितनी है, 918 रेशो की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 9,180 रुपये। ये एक वस्तु का मूल्य है, लेकिन दोनों वस्तुओं का कितना है 918, तो 2 गुणा 9,180 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9,018 कट जाएगा, 9,018 10 बार। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशो का मान आ जाएगा 20। हमें चाहिए 47 रेशो का मान, 47 रेशो का मान आ जाएगा। 47 दूनी कितना होता है, 47 दूनी होता है कितना 94, नहीं 940 क्या हो गया, लॉस हो गया। 940 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 940 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वह धनराशि ज्ञात करनी है। तो धनराशि का देखिए ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 3,040 रुपये, 3,040 रुपये मिल रहा है। ये किस रेट से मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है, देखिए ब्याज कितना निकलेगा 8 पंजे 40, यानी ब्याज आ गया 40%। ब्याज कितना आ गया 40%। 40% की वैल्यू आपको दी गई है इतना। 100% की वैल्यू आपको चाहिए, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 40 बटे में 40 गुणा में 100। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 4 से इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 00 कितना आ गया 7600। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 26, 75 और 23, 20 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो क्या करते हैं, इसमें से शेषफल माइनस करेंगे। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक सेट में, 6 इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा 26,70। ये कितना आएगा 23 होता है, 23 होता है। अब देखिए हमें क्या लेना है, इसका बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो हमसे ये कह रहा है कि इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने का तरीका क्या है, HCF निकालने का तरीका यह है कि आप इसका क्या लेंगे, अंतर लेंगे। क्या लेंगे, आप इसका अंतर लेंगे। जैसे ही मैं अंतर करता हूँ तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 इधर बचा 3, 3 में से सॉरी 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, और 6 में से 3 गया 3, यानी 356 है। यानी
HCF या तो 356 होगा या 356 का कोई मल्टीपल होगा। ऑप्शन में 356 है नहीं, इसका मतलब इसका कोई मल्टीपल होगा। जो पहला वाला मल्टीपल हम लेंगे तो पहला मल्टीपल कितना आएगा, 2 गुणा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी या तो HCF 178 होगा या 178 का कोई मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में देखिए 178 है, तो 178 है आपके सामने, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, 178। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने से क्या कह रहा है, ये हमसे बोला जा रहा है 4, 6, 8, 12 और 7 का औसत कितना, x का औसत कितना है, 7 है। x 9, 13, 15 और y का औसत दिया गया है 9। तो हमसे पूछा जा रहा है 2x - 3 यानी x और y की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो पहला वाला डाटा है उसमें आपको औसत दिया गया है कितना, 7। अगर मैं औसत मानता हूँ 7, एवरेज कितना है 7, एवरेज 7 है, तो देखिए पहली वाली संख्या 7 होनी चाहिए, कितना कम है, 3 कम है। दूसरी वाली संख्या 1 कम है, तीसरी वाली संख्या 1 ज़्यादा है, चौथी संख्या 4, 5 ज़्यादा है, और ये छठी संख्या हमें बतानी है। तो इसका एवरेज देखिए डिफरेंस निकालेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 और 5 कितना बचा, प्लस के 2, यानी प्लस का 2 एक्स्ट्रा है। प्लस का 2 क्या है हमारा, एक्स्ट्रा मान है, प्लस का 2 क्या आ गया हमारे पास, एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो x का मान कितना होना चाहिए, x का मान आ जाएगा 7 - 2, 7 - 2 बराबर में 5, x का मान निकल गया हमारे पास 5। इसी तरीके से हम निकालेंगे y का मान। एवरेज कितना दिया हुआ है, अब की बार एवरेज आपको दिया गया है 9, एवरेज कितना दिया गया है 9, और अब की बार जब एवरेज 9 दिया गया है, यहाँ पे देखिए x का मान, और x का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 5, क्योंकि हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे फिर वही तरीका लगाएंगे एवरेज वाला। 5 9 से कितना कम है, माइनस के 4, कितना कम है, माइनस के 4। उसके बाद 13, 9 कितना कम है भाई, 0 कम है, 9 तो पूरा पूरा है। उसके बाद 13 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। उसके बाद 15 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। इसको काटेंगे, इससे खत्म हो जाएगा, तो यानी 6 का मान आएगा डिफरेंस। 6 का डिफरेंस आया तो y का मान निकालेंगे, तो y का मान आ जाएगा 9 - 6, 9 - 6, 9 - 6 मतलब 3। y का मान कितना आ गया, 3। हमें वैल्यू चाहिए 2x - 3y की, 2x - 3y की। तो 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 3, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 - 9 बराबर में आ गया 1, 10 - 9 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसको आप एवरेज के बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है 9:5, 9:5। दो संख्याओं में अनुपात कितना है, 9:5। ये कह रहा है यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो निम्नलिखित संख्या में इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे x, यानी बड़ी संख्या कितनी है 9x, छोटी संख्या कितनी है 5x। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, बड़ी संख्या में जब मैं 8 जोड़ता हूँ, बड़ी संख्या में जब मैं 8 जोड़ता हूँ और छोटी संख्या में से मैं जब मैं 4 घटाता हूँ, तो छोटी संख्या सॉरी बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। छोटी संख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9x, 5 दूनी 10, यानी 9x प्लस 8 बराबर 10x - 8, 8 और 8 16, 9 - x बराबर कितना आ गया, 16, x बराबर 16 आ गया। हमसे पूछा है बड़ी संख्या कितनी है 9x, तो 9x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 16 निम्मा 144। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 144। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो वर्ग हैं ए और बी, इसमें क्रम से 32 और 42 छात्र हैं। मतलब पहली में कितने छात्र हैं, 38, दूसरे में कितने हैं 42। पहली वर्ग के छात्रों का औसत वजन कितना है 55, दूसरे वालों का कितना है औसत वजन 32, दूसरे वालों का है 32। ये है डाटा मतलब क्लास का डाटा, और ये क्या है हमारा एवरेज, ये क्या है हमारा एवरेज। हमसे पूछा गया है कि टोटल एवरेज क्या है, जो आपका फॉर्मूला है, यानी देखिए आपका फॉर्मूला ये भी होगा m × n, पहली संख्या गुणा दूसरी मतलब पहली संख्या उसका औसत गुणा दूसरी संख्या उसका औसत बटे में m + n। इससे भी आप इसको कर सकते हो, बट मैं इससे नहीं कराता हूं, मैं इससे आपको बताता हूं कि हम मान लेंगे एवरेज कितना है 55। हमने क्या मान लिया, एवरेज कितना है 55, हमने ये माना है। अब जो भी नेट डिफरेंस आता है, नेट डिफरेंस को आप निकाल लीजिए। देखिए अब अगर एवरेज 55 है, इन 55 का 55 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0। 38 छात्रों के औसत वजन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 32 एवरेज होता है, 32 एवरेज होने से क्या होता है 18 और 5 23, यानी हर छात्र के वेट में कितने की कमी हुई, 23 की। एक छात्र के वेट में कितनी कमी हुई, 23 की। टोटल छात्र कितने हैं 42, और यही डाटा कितने में बटेगा 38 + 42, 38 + 42 यानी 80 छात्रों में ये बटने वाला है। 80 छात्रों में क्या होने बटने वाला है। जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से जो मान आएगा निकल के वो आएगा -12.075, ये आया इसका नेट डिफरेंस निकल के। अब यही हमारा कमी हो गई नेट की, यहाँ पे माइनस का है तो इसको हम हटा देंगे। तो नया जो एवरेज या औसत एवरेज जो आएगा हमारा
औसत एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा 55 माइनस 12.075, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 42.975, 42.975। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कल भी ऐसे आपको 2 सवाल देखने को मिले थे, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है ये। इसको देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ऑफ ऑफ को मैं सोल्व करूंगा तो 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन को, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में भी आपको नजर जानी चाहिए, इस वाले ब्रैकेट में, तो 11 माइनस 17 यानी माइनस के 4 आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको करना है भाग। उसके भाग यहाँ पे भाग है, यहाँ भाग है, यहाँ भाग है, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ क्या क्या हमारे सामने आ गया है। हमारे सामने एक भाग यहाँ पे है, तो इसको भी सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 42 भाग 54, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन ठीक होगी। उसके बाद माइनस माइनस ध्यान से करना है, 64 को भाग करना है 48, 64 को भाग करना है 48 से, तो इसको लिखेंगे हम 64/48, 64/48 गुणा में कितना आएगा 3, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना है 15, 15 भाग 18, 15 भाग 18, तो इसको लिखेंगे 15/18, और जो गुणा करके आया, गुणा जो इस ब्रैकेट में है इसका मान कितना है 4, माइनस का 4 है तो इसको हम प्लस का कर देंगे और 4 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, भाग हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। देखिए एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, हम इसको माइनस माइनस का प्लस तो रहने। अब ये जो गुणा है, इस गुणा से करने से पहले हमें इसको भाग करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा, तो इसको भाग कहाँ चला जाएगा 4/9 में ये चला जाएगा, 4/9 और माइनस का प्लस हो जाएगा, 4/9 माइनस का प्लस हो जाएगा, और भाग वाले भाग को अभी ऐसी रहने, इसको हम भाग में कर लेंगे 14। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा देखिए कैसा आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये सिंपल सी बात थी, बोर्ड मास का नियम लगाया है, बस ध्यान से करना है बस आपको। कह सकते 42 6 54 8 8 64 और 8 6 48, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 6 यहाँ एलसीएम सेम आ गया, तो नया जो मान आएगा 7/9, 7/9 माइनस 6 एलसीएम आ गया 8 और 5, 8 और 5 कितना होता है 13, सॉरी 8 8 तिया 24, ठीक है। 24 ये कितना आएगा 3 ही है ना, दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 2 3, 3 से 3 का पूरा पूरा काट लीजिए, 3 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा ना पूरा पूरा, तो ये आ जाएगा 2 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ कितना बचेगा देखिए, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 नहीं बचेगा, ये कितना बचेगा 11 माइनस 6, ये भाई 6 है, कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ आएगा 6 आएगा यहाँ पे। जब ये 6 आएगा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 बार 3 बार, ये 4 बार, और 3 से कट जाएगा 4 बार, तो 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/4 भागा 14। इसको सोल्व कर लेंगे, 7/9 माइनस 4 चौक 16 और 5 21, 21/4, इस भाग को क्या कर लेंगे भाग लगा देंगे, गुणा 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, कितना आ गया 7/9 माइनस 3/8, 8 नीम 72, 8 नीम 72, एक ही ऑप्शन में 72 आ रहा है डी ऑप्शन में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कैलकुलेशन कर लेंगे जब देखेंगे, 7 8 56 माइनस 3 तिया 9 27, 56 माइनस 27 करेंगे कितना आ जाएगा 29, यानी 29/72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, इसको ध्यान रखना है, और अच्छा लेवल का सवाल पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में। आप इसको ये नहीं कह सकते ये तो जी मेंस लेवल का सवाल है, नहीं, आपको हर तरीके के सवाल आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला जा रहा है, ये बहुत आसान सवाल है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये भाग करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 200 523 गुणा 1, तो 523, 523 को 2 बार जोड़ेंगे तो 523 523 1000 1000, 23 दूनी कितना होता है 46, 1046। देखिए इसको बिना पेन के आपने कर दिया, और पहला वाला सवाल वाली सिंप्लीफिकेशन था वो उसमें टाइम टेकिंग था, तो ऐसा नहीं है कि सिंपल सिंपल पूछेगा, आपसे हार्ड भी पूछ सकता है और सिंपल भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाती है, यानी 3 साल में कितना हो जाती है, 3 साल में हो जाती है 5472, 5472। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्षों में हो जाती है 6934, 6934। अब एक बात मुझे बताइए, इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों शामिल हैं, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों शामिल हैं,
जब मैं इसको माइनस करूंगा, जब प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा तो डिफरेंस किसका आएगा, एसआई का आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस किसका आएगा, ईयर का आएगा। यानी 4.5 ईयर में 4.5 ईयर में जो एसआई आपको मिलेगा, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 14,058 कितना आएगा, 1458 4.5 ईयर का। अब यहाँ से आपको निकालना है 3 साल का, कितने का निकालना है, 3 साल का। जैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 ईयर का, 3 ईयर का कितना आएगा, 14.58 बटे 4.5 गुणा में 3, कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा 10, और यह आ जाएगा 15, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, सॉरी 3 तिया 9 कट जाएगा, और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 2, 3 छिंग 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 4 8, 3 छिंग 18, 486 गुणा 2, 486 गुणा 2 मतलब 972, 972 ये आ गया 3 साल का ब्याज, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है, 5000, इतना अमाउंट यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 5472 माइनस 972, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4500। 4500 क्या आ गया हमारा, 4500 आ गया अमाउंट यानी प्रिंसिपल। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है तो एक्स क्या है, एक्स % वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना ब्याज हो जाता है। तो आपको ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। देखिए 3 साल का ब्याज इतना है, अमाउंट इतना है, तो कैलकुलेशन कर दीजिए। क्या बताना है, दर बतानी है। तो 4500 रुपये पर, 4500 रुपये पर x% की ब्याज से, x% की ब्याज से 3 वर्ष का ब्याज कितना है हमारे पास, 972। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से x का जो मान आएगा, x का मान आएगा 7.2%, 7.2%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 4:9:13 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम दे रखा है 23, 40। अगर देखिए अनुपात में संख्या होती है, कोई भी संख्या अगर अनुपात में है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें से कॉमन डाटा काटा गया है, और जो कॉमन डाटा होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी एचसीएफ इसमें से काटा गया है, एचसीएफ इसमें से काटा गया है, एचसीएफ इसमें से काटा गया, तो हम एचएच मान लेंगे। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो सारी संख्याओं की गुणा करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। यही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 23, 40 बटे में 9 गुणा 13 गुणा में 4। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे आपको प्राप्त होगा कितना, यहाँ से कैलकुलेशन आपको करने पे प्राप्त होगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये मोटिवेशन कोट आपके लिए कि सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई बार रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको भी आपके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल सबके साथ नहीं है। किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, किसी के नहीं होते। अगर आपके नहीं हैं तो आपको किताबों के साथ रातें बितानी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के बल पे आप कुछ हासिल कर सकते हो। तो आज से अभी आपके पास समय भी है, टारगेट भी है, तो अपना फोकस बनाइए, टारगेट बनाइए और मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है। 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना करेगा। देखिए इस तरीके के सवाल को ऐसे करते हैं, 2/5, 2/5 कितने में कर रहा था, 6 दिन में। तो 1 2 एकम 2, 2 3 6, यानी एक भाग निकालेंगे तो टोटल भाग कितना होगा, 6 पंजे 3 पंजे 15। इस तरीके से आपको करेंगे तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, ठीक है। इसी तरीके से बी कर रहा है 30% भाग। 30% का मतलब होता है 3 दिन में, तो 10% एक दिन में, तो 100% 10 दिन में, 100% 10 दिन में। उसके बाद ये कह रहा है उन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो एलसीएम ले लेंगे, 15 चौका 15 दूनी 30, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। एक दिन में दोनों मिलके कर रहे थे 5, 4 दिन में करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20। उसके बाद शेष कार्य, शेष कार्य कितना बचा, 30 - 20, शेष कार्य बचा 10, शेष कार्य बचा 10। इसको 6 सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया जाए। तो एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 6, यानी 5/3, 5/3। आपसे कह रहा है बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग। मूल कार्य कितना है, 30, 30 का 70 यानी 21 काम करवाना है। किससे करवाना है, बी और सी से, बी और सी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी कितनी है 5/3, 3 3 9 5 14, 14/3 एफिशिएंसी से काम कराना है। टाइम आपको बताना है, तो टाइम
बराबर टोटल वर्क कितना कराना है 21, हमें कितना लग रहा है 14/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 7 ये कर जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, 3 3 9 यानी 4/5, 4.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सवाल। देखिए कितना अच्छा सवाल है टाइम एंड वर्क का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 5 वर्ष पुरुष ए बी सी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:5:7, 4:5:7। ये कब है? ये 5 वर्ष पूर्व है और उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 135। आप मुझे बताइए एक बच्चे की 5 वर्ष पूर्व आयु अगर 15 है तो अब कितनी होगी 20। ठीक है, ऐसे ही देखिए 3 छात्रों की औसत आयु है कितनी 120। अगर इसमें से मैं 5 5 5 घटा दूं, तीनों की 15 घटा दूं, मैं आपसे कहूंगा कि 120 आ गया 15 घटाने पे, तो 120 क्या है? तो आप कहोगे कि 5 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग। तीनों की आयु का योग रेशो में कितना है? देखिए रेशो में 7 और 5 12, 12 4 16, यानी 16 रेशो में दिया है आयु का योग, 16 रेशो है। और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है? एग्जैक्ट वैल्यू आती है 120। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है 120। आपको क्या चाहिए? ये देखिए अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग पूछा है, तो अब आपका योग बताना है। अगर मैं पूछूं अब योग कितना है तो इसका बताना है। पहले एक का मान निकालिए, अगर मैं 4 का मान निकालता हूँ, 4 चौक 16, 4 रेशो का मान अगर मैं निकालना 4 तिया 12, नहीं 4 रेशो का मान आ गया 30, 4 रेशो का मान कितना आ गया 30। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग। अब कितना योग है? यानी 8 वर्ष, 5 वर्ष पूरी उनकी आयु का हो गया 7 5 12, 12 रेशो का मान, 4 रेशो का मान आया 30, 12 रेशो का मान आएगा 90, 12 रेशो का मान आ गया 90। ये 90 कब है? ये 90 है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग। हमसे पूछ रहा है वो 3 वर्ष बाद। तो देखिए 5 तो पहले वाले, ठीक है, 5 साल पहले वाले प्लस 3 साल बाद वाले, टोटल कितने हो गए 8 साल बाद। 8 का अंतर आ गया, यानी एक बच्चे की आयु में कितने का अंतर आ रहा है 8 का। 2 बच्चे हैं तो दोनों की आयु में अंतर कितना आएगा 16 का। 8 90 तो योग पहले था 5 साल पहले, तो 8 साल बाद कितने का आ जाएगा 16 का, तो कितना आ जाएगा 106। 106 दोनों की आयु का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से, एक निश्चित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 9% का ब्याज निकालिए, 9% प्लस 9% प्लस 9 गुणा 9 बटे में 100, यानी ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18.981%, इतना आ जाएगा। यानी इतने परसेंट की वैल्यू आपको दी गई 9.91%, 981, ये 81 है, 981, इतने की वैल्यू आपको दी गई है 3762। आपको बताना है 100% की वैल्यू, तो आप 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 7 बटे में 1881 और गुणा में 100, ये दशमलव हटा दिया मैंने, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार, कुल कितनी बार आ गई 200। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 35 और 28। 21 35 28 को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। देखिए अगर मैं सबको 7 से भाग करता हूँ, 7 चौक 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी एक ट्रिपलेट बन गया। और ट्रिपलेट बन गया तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है इसका 35 है, और ये कितनी भुजा है? ये भुजा है 28, और ये कितनी है? ऐसा आपको दिया गया है। तो इसकी अंत त्रिज्या बतानी, अंत त्रिज्या बतानी। अंत त्रिज्या समकोण त्रिभुज की अंत त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a + b - c अपॉन में 2। ये होता है अंत त्रिभुज के फॉर्मूला। तो r बराबर आ जाएगा, a का मान कितना है 28, b का मान कितना है 21, c का मान कितना है 35, बटे में कितना है 2। 28 और 21 कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 49 माइनस 35 यानी 14 बटे में 2, 14 बटे 2 बराबर में 7 सेंटीमीटर, बराबर में 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगर आप इस काम को नहीं कर सकते, अगर आप इस काम को नहीं कर सकते तो किसी भी त्रिभुज के लिए अंत त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में स्मॉल एस की वैल्यू कितनी निकलती है? a + b + c बटे 2 से। आप इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, उसने 2/3 खिलौनों को 35% लाभ पर, 2/3 का मतलब है टोटल 3 खिलौने हैं, 2 को उसने 35% लाभ पर बेचा है, तो 2 × 35 ये हो गया लाभ, माइनस उसके बाद क्या है? शेष को 10% की हानि पर बेचता है, माइनस हानि पर बेचा शेष, यानी 1 × 10। तो इसको कुल कितना, टोटल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 3। देखो 35 दूनी 70 माइनस 10 60, 60 बटे 3 बराबर में कितना आ गया 20%। एवरेज उसको जो है प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। बिक्री होने पर उसकी बिक्री में 16% की कमी हो जाती है। 16% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/25। 4/25 फ्रैक्शन होता है। राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिशत पर प्रभाव बताना है। तो देखिए, पहले कोई वस्तु 20 रुपए की थी, अब वो 21 की बेची जा रही है। क्या बेची जा रही है? एक कार थी जिसका मूल्य 20 रुपए था, 21 की अब बेची जा रही है, और बिक्री उसकी पहले 25 हो रही थी, और रेट बढ़ने पे अब उसकी 4 कम हो रही है, तो यानी अब बिक्री कितनी हो रही है? 21 की हो रही है। पहले जो उसको राजस्व मिलता था 20 गुणा 25 यानी 500 मिलता था, अब उसको जो राजस्व मिल रहा है 21 गुणा 21 यानी 441 मिल रहा है। तो कितने की कमी आई? आप कहोगे जी 59 की कमी आई। कहाँ से कमी आई? 500 से कमी आई। गुणा में, तो गुणा में तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, आप भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5.4, 5 अट्ठे 40, 11.8% इसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो कल भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसके ऑप्शन में हमारे नहीं थे। तो ये क्वेश्चन हर सेट में एक दो आपको मिल सकता है जिसमें आप जो है डाउट डालते हो उसका आंसर चेंज करने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना है? 11.8% का लॉस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोला जा रहा है एक डीलर ने 4% की हानि बेची, 4% की हानि पर बेची, उसने 120 रुपये अधिक में बेचा होता, 120 रुपये में अधिक ही। देखिए 100 रुपये की वस्तु थी। ये सवाल कल के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था, कल के सेट में मैंने आपको कराया था, इस पैटर्न पे सेम पैटर्न का सवाल था। ये कह रहा है 4% हानि पर बेची, 100 रुपये की वस्तु थी, 4% हानि पर बेची, यानी कितने रुपए की बेची उसने? 96 रुपये की बेची। ये कह रहा है यदि उसे 120 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 8% लाभ का प्राप्त होता। उसने 120 रुपये अधिक पे बेचा तो कितने का लाभ प्राप्त होता? उसको 8% का, यानी 108 में उसको बेचना चाहिए था। कहाँ से? 96 से। 96 और 108 अंतर कितने का आया? अंतर आया 12, 12 रेशो का। 12 रेशो का अंतर आपको दिया गया है 120 रुपये के बराबर, 130 रुपये के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई 10 रुपये की। यहाँ से आपको पूछा है 100 रुपये, आपका पूछा है 11% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने पे बेचा जाएगा? 11% का लाभ। पहले तो वस्तु के आप मूल्य बताएंगे, वस्तु का मूल्य आएगा 1000 रुपये। आपको 11% का लाभ कमाना है तो वस्तु कितने पर बेचोगे? 110% पे। 110% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसकी गुणा कर लेंगे, 110 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 110 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 110 का। 1000 की वैल्यू थी, 110 का लाभ हो रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 2 जीरो से हाँ जी, 100 रुपये थी ना, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 12 कम 12, 12 धम 10, 2 की वैल्यू कितनी? 1000, 1000 गुणा 110, 110 यानी कितने की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी? आ गई 1100 रुपये। 1100 रुपये का लाभ हो रहा है, और वस्तु कितने की थी? 1000 रुपये की थी। कितने की थी? 1000 रुपये की थी। इनको सभी को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? जीरो। 1 मिनट, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन दोबारा करते हैं यहाँ से। एक रेशो का मान कितना आ गया? एक रेशो का मान हमारे पास आ गया 10। एक रेशो का मान आ गया 10। जब एक रेशो का मान 10 आ गया तो मूल्य कितना हो गया वस्तु का? मूल्य वस्तु का आ गया 1000 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में? 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु बेची जाएगी 111% की, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो करके कितना आ जाएगा? 1110। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दो ट्रेन है ए और बी से चलना आरंभ करती है, एक दूसरे को क्रमशः 60 और 50 किलोमीटर की यात्रा करती हैं। उनसे मिलने के बाद पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के जो है 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ए और बी के स्थानों के बीच की दूरी हमें बतानी है। ये पॉइंट है ए, यानी ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इससे स्पीड से चल रही है 60 की स्पीड से, एक ट्रेन चल रही है इससे 50 की स्पीड पे। स्पीड के रेशो अगर हम निकाल लें, स्पीड के रेशो अगर बात करें तो 60:50, 60:50 यानी 6:5। जो रेशो स्पीड के होते हैं वही रेशो हमारे किसके होते हैं? डिस्टेंस के होते हैं। वही रेशो किसके होते हैं? हमारे डिस्टेंस के होते हैं। तो डिस्टेंस में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना ज़्यादा चली? एक रेशो। एक रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है? 110 में 110। दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 11 रेशो। तो 11 रेशो की वैल्यू आपको बतानी है, तो 11 गुणा 110 की वैल्यू आ जाएगी 1210, 1210। 1210 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट के बाद 120 रुपये बेचा गया। देखिए एमआरपी, एमआरपी अगर मैं बात करूं, एमआरपी कह रहा है कि 80%, 20% छूट के बाद यानी 80% के बीच, 80% का मतलब है 120 रुपये, 80% का मतलब 20 रुपये है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 150 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना खुद ही, कितना आ जाएगा?
150, MRP कितनी है 150 रुपये। कह रहे हैं यदि छूट नहीं दी जाती तो इसे 20% का लाभ होता। छूट नहीं दी जाती, वस्तु बेची जा रही है 120 की, मतलब वस्तु बेची जा रही है 150 रुपये की, वस्तु कितने की बेची जा रही है 150। अब देखिए सीपी के लिए अगर हम बात करें, सीपी के लिए सीपी कितना होता है 100%, कितना लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। नहीं बेची कितनी उन्होंने 120% की, 120% की वैल्यू कितनी है 150, 120% की वैल्यू दी गई है 150। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 बटे में 120 गुणा में 100 गुणा में, तो जीरो से जीरो कट गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से कर देगा 25 बार, 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे बोला जा रहा है क्या, ये कह रहा है कि विनेश अपनी मासिक आय का 42, देखिए परसेंटेज में हम मानते हैं 100% उसकी इनकम होती है, 100 पॉइंट मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद क्या है 42% किस पे खर्च कर रहा है भोजन पे, 16% किस पे कर रहा है मकान पे, 11% किस पे कर रहा है मनोरंजन पे, और 7% किस पे कर रहा है परिवहन पे खर्च करता है। तो टोटल खर्च इसका देखिए निकालेंगे 42 और 16, ये निकालेंगे कितना होंगे 53, 53 60 कितना होंगे 53 और 7 60 और 60 और 70 70 7 76, यानी 76 रेशो की वैल्यू या 76% की वैल्यू उसने जो है खर्च कर ली। तो बचाई कितनी उसने 26%, कितनी बचाई 26%। अब उसके बाद आपसे कह रहा है क्या, सॉरी 24%, 76 खर्च कर ली ना, कितनी बची 24%, 24% बची उसके। आगे आपसे बोला जा रहा है क्या, ये देखिए आपसे कह रहा है कि लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण उसने 18,000 के खर्च की पूर्ति के लिए साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़े। 12,000 उसने साहूकार से उधार लिए, कितने उधार लिए 12,000, कितने लिए जी 12,000 साहूकार से उधार लिया, 18,000 का खर्च था, तो उसके पास बचत कितनी हो गई 6,000 रुपये की। तो 24,000 जो परसेंटेज आई वो कितने के बराबर है 6,000 के, कितने के बराबर है 6,000 के। अगर यहाँ से 4 के अनुमान निकालें तो यानी 6 से भाग करने पड़ेगा, 6 चौक 24, 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, कितनी 1,000, क्योंकि 6 है ना, तो 6 से भाग करें, 6 चौक 24, 6 कम 6। आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है, उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है 100%, 100%, तो 25 की गुणा कर लेंगे, 25 चौका तो दोनों तरफ कितनी गुणा करेंगे 25 की इधर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा जी 25,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक त्रिभुजाकार पार्क 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर, ये त्रिभुजाकार कोई भी पार्क है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज कैसे होता है समान चतुर्भुज, इसका एक विकर्ण दे रखा है 60 सेंटीमीटर का, 60 मीटर का, और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज का एरिया जो होता है 1/2 होता है, d1 इंटू d2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं तो ये फॉर्मूला लगता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे करेंगे। सबसे पहले तो आपको एस चाहिए, एस आपको निकालने के लिए क्या करेंगे 96 प्लस 110 प्लस 146 बटे 2 बटे 2, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 176। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 176 गुणा 80 गुणा 66 गुणा में 30 बराबर 1/2 गुणा 60 गुणा H2 या D2, कितना आ जाएगा D2। देखिए सारा वेरिएबल है, D2 की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, D2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वहां से निकल के आएगी 176, D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 176। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है एक वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी है। देखिए 120 किलोमीटर है, तो किलोमीटर की मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा कर दी। उसके बाद आपसे कह रहा है मिनट के सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा, मिनट के सेकंड बनाने के लिए करेंगे 60 से गुणा, 60 दूनी 120, 2 दूनी क्या जाएगा 2000, कितना जाएगा 2000, कितना जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त। और इन 25 क्वेश्चन समाप्त करने में आपको देखिए, आपको ये चीज़ देखनी कि किससे कितना वेटेज आ रहा है। जैसे अब मैं बात करूँ इसके वेटेज की, तो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले, सीआई और से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 2, ट्रेन के 3, रेशो के 3, एवरेज के 2, टाइम एंड वर्क 2, एलसीएम एचसीएफ 2, मेंसुरेशन 2। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन आए 25। अगर मैं इसमें एवरेज की बात करूं कि आपको क्या क्या ज़्यादा आना चाहिए, तो देखिए प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई के टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं 7 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन 7, और परसेंटेज मिला के कितना हो गया 7 और 2 9, या हम ये कह सकते हैं यहाँ से अगर 2 या 3 क्वेश्चन मान के चले तो इन 3 चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन बनने हैं, यानी 50% सिलेबस आपका यहाँ से आने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये 4 चैप्टर पूरे तैयार होने चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई और एसआई।
ये सबसे पहले कमांड होनी चाहिए। अब आपको इन्हीं चैप्टर पे कमांड करनी है। सबसे पहले क्या करना है, इन 4 चैप्टरों पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलती मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।